जो कैद में थे सारे परिंदे, पर भी है ये भूल गए थे जो चुकते थे उन कांधों पे सर भी है, ये भूल गए थे। एक घोंसला कैसे बनता है एक दिन का देख के याद आया, पहले तो ठीक सोच आई घर तो फिर सोच के बाद आया, एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना, वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपना नज़रिया पास रखो, हम अपना नज़रिया रखते हैं। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की इस विशेष प्रस्तुति शक्ति में, जहां हम अपनी ऐतिहासिक महिलाओं के विषय में चर्चा करते हैं और उनके जीवन दर्शन के माध्यम से आपके सामने नारी के या स्त्री के एक अच्छे और आदर्श व्यक्तित्व को आपके सामने लाते हैं, जिससे आज हमारे भारत की आधी आबादी के रूप में जो महिलाएं कार्य कर रही हैं वो अपने आदर्शों को अच्छा बना सकें और हमेशा कहीं ऐसा ना हो कि आधुनिकता की दौड़ में वो अपने सही व्यक्तित्व को ही कहीं पीछे छोड़ दें। स्त्री का सबसे सुंदर स्वरूप जो होता है वो माँ का होता है। माँ ही ऐसा व्यक्तित्व है जिसमें पूर्ण रूप से स्त्री अपने आप को पहुँचाती है। ये बात सत्य है कि माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, लेकिन एक बच्चा भी अपने माँ को जन्म देता है। दोनों को एक नया जीवन प्राप्त होता है जब माँ के जीवन में एक संतान और संतान के जीवन में एक माँ आती है। कहते हैं कि माता एक गुरु है। ये सत्य है कि माँ ही बच्चे का सबसे पहला गुरु होती है जो उसे बोलना सिखाती है। वो ऐसा व्यक्तित्व है जो कि बिना बताए बच्चे की हर बात को समझ जाती है कि कब उसे भूख लगी है, कब उसे प्यास लगी है। उसके मुस्कुराहट की जितनी छवियां हो, माता उस सब का मतलब समझ जाती है। तो इसका मतलब ऐसी जो भाव है वो केवल भगवान ही समझ सकता है। इसीलिए हर माँ की तुलना भगवान से की जाती है, बल्कि भगवान से भी ऊपर, ईश्वर से भी ऊपर अगर कोई है तो वो माँ होती है। और माँ के लिए ये हम नहीं कह सकते कि किसी एक विशेष वर्ग की माँ हो या विशेष जाति की माँ हो, विशेष धर्म की। माँ का अपना एक अलग ऑरा होता है, वो अलग, उसका कोई एक मातृत्व ही मात्र एक माँ का धर्म होता है, जिसमें वात्सल्य, करुणा, दया, प्रेम, ये सब कुछ माँ के स्वरूप में एक साथ देखा जा सकता है। ये सच है कि हम सभी ने की जिंदगी में माँ होती है, लेकिन हमारे भारत के इतिहास में एक ऐसी माता जिसने सिर्फ अपने बेटे को ही जन्म नहीं दिया, अपनी संतान को ही जन्म नहीं दिया, बल्कि एक साम्राज्य, पूरा का पूरा एक प्रतिष्ठित और सुदृढ़ साम्राज्य उस माँ के गर्भ से ही निकला है। आज हमारा ये शक्ति का मंच समर्पित है माता जीजाबाई को। इसके पहले आपने जीजाबाई को कई बार शिवाजी की माँ के रूप में जाना होगा। ये सत्य है कि शिवाजी महाराज का चरित्र हम हर जगह पढ़ते हैं, हर जगह हम सुनते हैं, लेकिन जीजाबाई जिसने कि शिवाजी को
बनाया, शिवाजी का निर्माण किया। ऐसी माँ को भी तो पूरी तरीके से योगदान देना चाहिए कि अगर जीजाबाई ही ना होती तो शिवाजी कहाँ से आते। तो आज ही हम अपना जो मंच है वो माता जीजाबाई को समर्पित करते हैं। इसके पहले कि मैं आपको जीजा माता के बारे में बताऊं, उनके जीवन की कुछ झलकियों को आपके सामने प्रस्तुत करूं, इसके पहले हमारा जो वो वाक्य है कि सब अपना नज़रिया पास रखो, हम अपना नज़रिया रखते हैं। ये सत्य है कि व्यक्ति को अपने दृष्टिकोण को बदलने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हम जैसा सोचते हो दुनिया वैसी ही हो, और किसी का नाम बार बार ना लेने से इतिहास में उसका नाम मिट नहीं जाता। और जीजा माता एक ऐसा ही व्यक्तित्व है जिनके लिए जितनी भी प्रशंसा की जाए, उनका जितना भी वंदन किया जाए उतना कम होगा। उन्होंने अपने व्यक्तित्व से पूरे मातृत्व समाज को एक प्रकार से गौरवान्वित किया है। तो चलिए जीजाबाई के व्यक्तित्व की तरफ, जहां जीजाबाई की छोटे से स्वरूप की ओर मैं आपको ले जाना चाहूँगी, जहां जीजाबाई का जन्म महाराष्ट्र में होता है। उनके घर में उनके पिता और माँ और 4 भाइयों की लाडली बहन जीजाबाई के पिता लखूजी जाधव महाराष्ट्र के सिंदखेड़ जो स्थान था, वहाँ के बहुत बड़े आदमी थे, बहुत बड़े सरदार थे। वो निजाम शाही के तहत वो अपना अच्छे पद पर वो विराजमान थे और बहुत ताकतवर थे। उनका जो पैतृक पृष्ठभूमि थी वो भी बहुत ही सुदृढ़ थी। लखूजी जाधव और माता महालसाबाई, इनकी बेटी थी जीजाबाई। जीजा 4 भाइयों में बहुत ही लाडली थी और अपने पिता की तो वो प्राण ही थी। पिता जब भी आते, जहाँ से भी आते, वो जीजाबाई की से बिना मिले, उनका बिना मुख देखे वो किसी भी अपने युद्ध को नहीं जाते थे, ना वो दरबार में जाते थे। उनके लिए जीजाबाई उनके प्राणों से भी अधिक प्यारी थी। जीजा को उनकी माता महालसाबाई जो थी वो बहुत ही योद्धा महिला थी। तलवारबाजी करना, राजनीति सिखाना, ये सारे गुण उन्होंने अपनी माता से बचपन में ही सीखना शुरू कर दिया था। लेकिन जीजाबाई चूँकि बहुत छोटी थी तो उस हिसाब से उनको लाड प्यार बहुत अधिक मिलता था। ऐसे ही निजाम शाही के में उच्च पद पे होने के बाद लखूजी ने का अपना भी एक छोटा सा दरबार लगा करता था, जहां लखूजी यादव अपने आप को और अपने अंतर्गत जितने भी सरदार थे उनको बुलाया करते थे। अक्सर उनकी बातचीत वार्तालाप वहाँ होती थी। लेकिन बात उस समय की है जब एक दिन रंग पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा था और लखूजी ने अपने अंतर्गत सारे सरदारों को निमंत्रण दे भेजा था कि वो आए और एक साथ मिलकर त्यौहार मनाया जाए। उसी दौरान लखूजी अपनी सभा में बैठे थे और ऐसे में बहुत सारे सरदार भी आए। सभी मेल मिलाप कर रहे थे। मिष्ठान, त्योहार, सब की धूमधाम थी। बढ़िया बढ़िया पकवान बनाए गए थे। ऐसे में लखूजी जाधव की गोद में अचानक से जीजाबाई खेलते हुए कहीं से आ गई और लखूजी जीजाबाई को प्यार से जीजाऊ कहा करते थे। और वो खेलते हुए आई और लखूजी ने उन्हें अपनी गोद में बैठा लिया और वो उन्हें प्यार से दुलारने लगे। और वहीं बैठा हुआ एक छोटा सा बालक, बहुत ही शर्मीला बालक था, सांवला सलोना एक छोटा बच्चा वहीं बैठा था। उन्हीं के अपने पिता मालव जी के साथ वो वहां पर आया था। मालव जी भोसले जो कि लखूजी जाधव के अंतर्गत एक छोटे से सामंत थे, सरदार थे। वहीं बैठकर लखूजी ने कहा कि बेटा यहाँ आओ,
कितने अच्छे लग रहे हो, यहाँ आओ। और शाह जी आए। वो बच्चा, उससे उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है। उस बच्चे ने बड़े ही प्यार से कहा शाह जी। और शाह जी को एक तरफ लखू जी ने शाह जी को बैठाया, दूसरी तरफ जीजाबाई को, और कहा कि देखो कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है, कितने प्यारे लग रहे हैं दोनों एक साथ। इस बात पे जोर से सभा में तालियां बजने लगी। सभी बड़े ही प्रसन्न हो गए। लेकिन जीजाबाई को उन्होंने कहा कि देख तो जीजाऊ, कितनी प्यारी लग रही है तेरी जोड़ी, क्या इन्हीं के साथ तुम्हारा विवाह करा दिया जाए। जीजाबाई को क्या पता था, वो 5 साल की बच्चे को क्या पता था कि विवाह क्या होता है। उन्हें कुछ नहीं था और उन्होंने तो बस इसे हास्य विनोद में ये बात कही। इतने में जीजाबाई ने पास में बैठी हुई थाली में से रंग उठाया और शाह जी के ऊपर डाल दिया। शाह जी ने भी फिर डाल दिया। दोनों बच्चे खेलने लगे। इतने में जो शाह जी के पिता थे मालो जी, वो उठकर बोले कि हमें तो बात यह है कि अब से मराठों की जो जबान है उसकी कीमत मैंने सुना है कि उनके जीवन से भी ज्यादा होती है। तो चूंकि आपने पूरी सभा के सामने ऐसा कहा कि देखो ये जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, शाह जी को आपने बोला, जीजा के साथ आपने उनका नाम जोड़ा, तो मैं जीजाबाई को अपनी कुलवधू के रूप में स्वीकार करता हूँ। उनकी इस बात से पूरी की पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। जो हंसी मजाक चल रहा था वो सब कुछ मौन में बदल गया। और वहीं बैठे लखू जी की जो हास्य विनोद का जो हाव भाव था वो क्रोध में परिवर्तित हो गया। लखू जी उठे और उन्होंने बड़े ही उद्वेलित होकर कहा कि ये क्या कह रहे हो आप, हम तो ये मजाक कर रहे थे, दोनों बच्चे हैं, और वैसे भी मैं इतना ताकतवर सरदार होकर तुम्हारे जैसे छोटे सामंत के यहाँ अपनी बेटी का विवाह क्यों करूंगा भला। लेकिन उन्होंने तो, मालो जी ने तो इस बात को मोहर ही लगा दी थी कि नहीं, अब जीजाबाई हमारी कुलवधू ही होंगी। बच्चे तो खेलते हुए अपने रास्ते को चले गए, लेकिन उनके जो पिता थे उनके बीच में तलवार खिंच गई। अगले दिन फिर से उन्होंने अपने यहाँ भोज का आयोजन किया और लखू जी ने सभी को निमंत्रण दे भेजा था, तो वही निमंत्रण मालो जी के यहाँ भी गया। और लेकिन मालो जी ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तो अब तो भोजन हमारा जो होगा वो लखू जी के साथ समधी भोज पर ही हम उनसे मिलेंगे। ये बात तो एक मजाक की थी जिसको बहुत ही ज़्यादा ऐसा ले लिया गया था कि अब ये विवाह होकर ही रहेगा। आगे चल के मालो जी ने थोड़ा सा अहमदनगर के जो शहंशाह थे उनसे उन्होंने बताया और दबाव दिलवा करके उनके बीच बचाव हस्तक्षेप से ये विवाह वाकई में हो गया। जीजाबाई शाह जी भोसले की पत्नी हो गई। विवाह तो संपन्न हुआ, लेकिन दोनों परिवारों में एक जो तीखी सी तकरार थी वो अभी भी वही थी। गांठें और मजबूत हो गई और जो कटुता थी वो दिन पर दिन बढ़ने लगी। शाह जी भले ही जीजाबाई के पति हो गए हों, लेकिन लखू जी ने उन्हें अपना जामाता स्वीकार नहीं किया था और ना ही उनके पिता को अपना समधी। उन्होंने कहा ठीक है, आपने एक प्रकार से दबाव दिलवा करके विवाह किया है, मैं नहीं मानता इस बात को। लेकिन यहाँ पर जो जीजाबाई के पिता थे उन्हें थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए थी, क्योंकि इन सारी समस्याओं में जीजाबाई बेचारी फंसकर रह गई थी। और आने वाले समय में उनकी जो ये दुश्मनी थी, जो आपसी रंजिश थी, वो बहुत ही बढ़ गई। और देखते ही देखते एक बार की ऐसी भी बात बताई जाती है कि किसी सरदार किसी सभा में सभी बैठे थे और उसी सभा में एक हाथी अचानक से आपा अपना खो देता है। और उस हाथी को वश में करने के लिए एक तरफ शाह जी और दूसरी तरफ जीजाबाई के भाई वहां पर चले जाते हैं। और शाह जी सोचते हैं कि इस हाथी को मार दिया जाए,
ताकि ये जो है, जो इसका पागलपन है वो दूर हो जाए। लेकिन उनके जो भाई हैं वो समझते हैं कि इसे मारना ठीक नहीं होगा, बल्कि क्यों ना हम इसे काबू कर लें। इसी आपसी झड़प में उनके जो भाई हैं उनकी मृत्यु हो जाती है शाहजी के हाथों, और इधर से भी किसी की मृत्यु हो जाती है। ऐसे में जो एक वैमनस्यता थी, कटुता थी, वो और भी ज़्यादा गाढ़ी होती गई। देखते ही देखते आगे चलकर शाहजी और उनका जो परिवार था वो लगातार उन्नति करता रहा, और जीजाबाई का जो मायका था उसमें पिता और भाइयों की सबकी धीरे धीरे मृत्यु हो गई। लेकिन जीजाबाई इन सभी चीज़ों में बीच में फंस कर रह गई। उनकी जो हृदय विदारक जो स्थिति रहती थी वो उससे कभी कभी बहुत ही दुखी हो जाती थी कि शाहजी को भी थोड़ी नरमी बरतनी चाहिए थी, और हमारे पिता महाराज को भी ये संबंध अब स्वीकार कर लेना चाहिए था। लेकिन वो दृश्य अभी भी वही का वही था, समय आगे गुजरता जा रहा था। देखते ही देखते शाहजी और जीजाबाई के बीच में भी बहुत अच्छे संबंध तो थे, लेकिन फिर भी जीजाबाई को शाहजी के बिना बहुत दिनों तक रहना पड़ जाता था, क्योंकि शाहजी अब एक निजाम शाही के अंतर्गत उच्च पद पर पहुंच गए थे, जिससे उनको दूर दूर युद्ध पे भेजा जाने लगा। और चूंकि उस वक्त के जो निजाम आदिल शाह था, उनकी ये राय थी कि उसे ये तो लगता था कि शाहजी बहुत ही ताकतवर और बहुत ही साहसी योद्धा है, लेकिन इसके साथ ही वो अपने साम्राज्य को, यानी कि उनके अंदर स्वतंत्रता की भी भावना है। समय मिलते ही वो सभी मराठों को एक छत के नीचे ला देंगे, एक ध्वज के नीचे ला देंगे, जिससे हो सकता है आने वाले समय में वो हमारा विरोध भी करें। आदिल शाह ने इस चीज़ को बचाने के लिए कि ये घटना कभी भविष्य में ना घटे, इसलिए उन्होंने शाहजी को और उन हमेशा दूर ही रखा, कि वो हमेशा दूर दूर जाए, युद्ध पर रहे, उनको मौका ही ना मिले कि वो सबको एक साथ इकट्ठा करें। इधर जीजाबाई की इसी बीच में वो 6 पुत्रियों और 2 बेटों को जन्म देती हैं। जिस वक्त शिवाजी महाराज, जो कि उनके सबसे छोटे बेटे होते हैं, उनका जन्म जब होता है तो जीजाबाई शिवनेर के किले में रहा करती थी। ऐसे में शाहजी के भी तमाम दुश्मन तैयार हो रहे थे, और जो शाहजी थे उनकी ये आंतरिक स्थिति ऐसी थी, वो चाहते थे कि मैं ना सही, लेकिन आने वाले समय में कोई तो हो जो मराठों को एक कर सके। ऐसे में उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से जीजाबाई को उनके बेटे शिवाजी के समेत पुणे भेज दिया, और वहाँ कहा कि वो वहाँ जाएं और वहीं पर रहें और वहाँ सुरक्षित रहें। इससे शिवाजी की जो परवरिश है वो भी एकांत में और अच्छी हो सकेगी। और बड़े बेटे शंभाजी को शाहजी ने अपने साथ ले लिया। अब शंभाजी शाहजी के साथ रहते गए, उन्हीं के साथ उनका पालन पोषण भी हुआ। इधर शिवाजी माँ जीजाबाई के साथ पुणे आ गए, और वहाँ उनका जो महल था उसे लाल महल कहा जाता था, वहीं पर माता जीजाबाई रहने लगी। इधर माता जीजाबाई का जीवन ऐसा हो गया था कि शाहजी की तरफ से भी एक प्रकार का खालीपन उन्हें लगता था, क्योंकि उसके पीछे उनका जो अतीत था वो उनका पीछा कर रहा था, जो उनके संबंध थे वो भी खराब थे, और शाहजी के पास भी बहुत सारे काम थे। अंततः वो बहुत हमेशा युद्धों में व्यस्त रहते थे। उन्हें तो ये भी मौका नहीं मिलता था कि वो अपने बेटे से भी मिल सके, अपनी पत्नी जीजाबाई से मिल सके। ऐसे में शाहजी ने पूरा का पूरा दारोमदार जीजाबाई के कंधे पर सौंप दिया। अब जीजाबाई एक तरफ सोचती कि अपने बेटे को उन्हें पालना भी है, दूसरी तरफ उनको जो मराठा साम्राज्य की नींव थी उसकी भी बड़ी चिंता थी, क्योंकि जीजाबाई को कभी भी ये पसंद नहीं था। वो हमेशा से नहीं चाहती थी कि जो उनके पिता थे वो भी निजामों के अंतर्गत कार्य करते थे, और शाहजी भी वैसे ही कार्य करते थे। उनके बड़े बेटे
संभाजी वो भी निजामशाही के लिए काम करते थे, लेकिन जीजाबाई दूसरे ख्यालों की थी। उन्हें लगता था कि क्यों न हम, जब हम इतने ही ताकतवर हैं, इतने साहसी हैं, तो हम अपना साम्राज्य क्यों नहीं बना सकते। हम क्यों मुगलों के अंतर्गत रहकर काम करें, या हम क्यों आदिलशाही हुकूमत की हमेशा उनके सामने हम हाथ जोड़ते रहें। क्या हमारे देश में अपनी स्वतंत्रता हमें नहीं मिलेगी। जीजाबाई के मन में इस प्रकार की भावनाएं हमेशा सिर उठाती रहती थी। ऐसे में उन्होंने सोचा कि शाह जी को तो मैं रोक नहीं सकूंगी और अपने बड़े बेटे संभाजी को भी मैं नहीं रोक सकूंगी, तो क्यों ना मैं अपनी सारी ऊर्जा को शिवाजी को बनाने में लगा दूं। और जीजाबाई ने ऐसा ही किया। जीजाबाई माँ भवानी की बहुत बड़ी अनन्य भक्त थी और वो हमेशा शिवाजी के बचपन से ही, जब शिवाजी की उम्र बहुत छोटी थी, उस वक्त शाह जी ने उन्हें दादाजी कोंडदेव के संरक्षण में लाल महल में भेजा था कि वो जाएं और जीजा माता के साथ रहें और उनको अपना संरक्षण प्रदान करें, जिससे उनकी जो परवरिश है उसमें किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न ना हो। समय बीतता गया और जीजाबाई और दादाजी कोंडदेव दोनों मिलकर शिवाजी की परवरिश करते रहे। उसी समय वहां पर समर्थ गुरु रामदास के नाम के एक फकीर भी रहा करते थे, जिन्हें देखकर जिनका ऐसा काम था समर्थ गुरु का कि वो चाहते थे सन्यासियों को इकट्ठा करते थे। वो उनके मन में राष्ट्र प्रेम की, देश राष्ट्र तो क्या, उस वक्त देश की तो भावना नहीं थी, लेकिन एक स्वतंत्रता की भावना को वो हमेशा कुरेदते रहते थे। वो कहते कि हम सभी को एक होना चाहिए और क्यों ना हम इनका विरोध करें। जीजा माता को उनका वो दर्शन, वो दृष्टिकोण बहुत ही अच्छा लगता था। उन्होंने सोचा कि जब इतनी उम्र में समर्थ गुरु रामदास ये वीणा उठा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं उठा सकती। उन्होंने वहीं से मराठा साम्राज्य का एक स्वप्न देखा, जो कि सपना तो उनका था, लेकिन पूरा करने के लिए उन्हें शिवाजी का निर्माण करना था। अब आप सोच रहे होंगे कि शिवाजी को निर्माण करने जैसी क्या बात है। ये सत्य है कि जीजाबाई ने उन्हें जन्म भी दिया था, लेकिन जन्म तो शिवाजी को दिया था, लेकिन निर्माण करना था छत्रपति शिवाजी महाराज का। और ऐसे में जीजाबाई बचपन से ही शिवाजी को हमेशा अपने जो धार्मिक ग्रंथ थे उनकी शिक्षा देती थी, बड़े बड़े महापुरुषों की कहानियां सुनाया करती थी। हमेशा उन्हें कभी वो खाली बैठने नहीं देती थी। और जो युद्ध कला वो अपनी माँ से सीख कर आई थी और अपने पिता से भी जो ज्ञान वो सीख कर आई थी, वो सब वो शिवाजी के अंदर डालने लगी। अब शिवाजी को उन्होंने एक प्रकार का ऐसा पुतला बना लिया था कि जिसके अंतर्गत वो दिन भर रात भर हमेशा देश प्रेम की या स्वतंत्रता की ज्वाला वो उसमें भरती रहती थी। और शिवाजी का व्यक्तित्व का निर्माण जो जीजाबाई ने किया कि शिवाजी हमेशा इस बात से चिंतित रहते थे, हमेशा परेशान हो जाते थे। जब वो राज्य के बाहर भ्रमण को निकलते तो वहाँ देखते कि कितना अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के साथ कितना दुर्व्यवहार हो रहा है और जबरन किसानों से लगान वसूले जा रहे हैं। भोजन नहीं है खाने के लिए, उसके बाद भी उनसे मांगा जा रहा है कि आप हमें अपना अधिकार दें। शिवाजी रोज रोज कोई दृश्य देख कर आते थे और माँ जीजाबाई से अपना जो दृष्टांत था उसको सुनाते थे। लेकिन उस वक्त जीजाबाई उनकी माँ नहीं बल्कि उनकी गुरु मित्र बनकर पूरा उनका मार्गदर्शन करती थी और वो उन्हें धीरे धीरे राष्ट्र प्रेम की भावना का निवाला रोज उनके गले में उतारती रहती और उन्होंने शिवाजी को बारूद बना दिया था। और वो बार बार उनको बताती कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि इसका कारण हम सब स्वयं हैं। शिवाजी बड़े ही कौतूहल से पूछते कि हम इसका कारण भला कैसे हो सकते हैं। लेकिन तब जीजाबाई कहती है कि हमें जो है एक मुष्ट होकर रहना चाहिए, हमारा एकीकरण ही नहीं है।
हम तो अलग अलग वर्गों में बटे हुए हैं, एकता हमारे अंदर है ही नहीं। इसीलिए हम किसी भी चीज़ का विरोध नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उसको मान लिया है कि ये तो सबके साथ हो रहा है तो हमारे साथ भी हो रहा है। हमारे अंदर क्षमता ही नहीं है कि हम परिवर्तन कर सकें। ऐसे में शिवाजी को हमेशा लगता कि क्यों ना मैं वो काम करूं, लेकिन जीजाबाई कभी शिवाजी को इस प्रकार से नहीं वो करना चाहती थी कि शिवाजी के ऊपर अपनी इच्छाओं को वो थोपे। ऐसी परिस्थिति वो नहीं बनाना चाहती थी, बल्कि वो उन अपनी कहानियों के माध्यम से, दृश्यों के माध्यम से और अपनी जो उनकी परवरिश थी, अपना जो उनका पालन पोषण का तरीका था, उससे वो शिवाजी को इस प्रकार ढालना चाहती थी कि शिवाजी स्वयं एक दिन तलवार लेकर खड़े हो जाएं और उनसे कहें कि माता, मैं मराठा साम्राज्य की नींव की ईंट रखना चाहता हूँ। ऐसी ये जो भावना थी वो जीजा माता की थी कि शिवाजी स्वयं देश प्रेम की भावना से भर उठे। उनको मुझे अगर थोपना पड़ेगा तो शायद वो ये युद्ध लड़ नहीं पाएंगे। और ऐसा ही हुआ। आगे चल के शिवाजी की बहुत सारी उन्होंने विवाह भी करवाए। उसके जो उनके जीवन में कुछ कष्ट रह रहे थे उसको दूर करने के लिए उन्होंने शिवाजी का विवाह कराया। और उनके यहाँ जो ऐसा हुआ था कि उनके जो पिता थे उनका संबंध उनके ससुर जी से सही नहीं था, पति से सही नहीं था। ऐसे में दो ताकतवर मराठा अलग अलग दिशा में भ्रमण करते थे, अलग अलग लोगों के लिए काम करते थे और एक दूसरे के प्रति हमेशा षड्यंत्र रचते रहते थे। ये सारी जो कष्ट था वो जीजाबाई पहले से ही बर्दाश्त कर रही थी, सह रही थी। उसको वो शिवाजी के लिए तैयार नहीं करना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने शिवाजी के तमाम विवाह करवाए, जिसमें उनकी सई देवी, सई बाई उनकी पत्नी बनती है, सोयरा उनकी पत्नी बनती है। ऐसे सरदारों से जीजा माता उनका विवाह करवाती कि विवाह के माध्यम से सभी मराठा आपस में अगर बंध जाएंगे तो शिवाजी के लिए एक योग्य सम्राट बनना आसान हो जाएगा और सबको एक सूत्र में बांधना भी आसान हो जाएगा। ऐसे में माँ जीजाबाई सिर्फ और सिर्फ शिवाजी की ही माँ नहीं बल्कि पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य की माँ थी। हाँ, पर एक बात ये थी कि जीजाबाई के लिए क्या निर्णय उन्हें लेना है शिवाजी के लिए और क्या नहीं लेना है, इसमें कभी शाहजी का हस्तक्षेप नहीं होता था। वो हमेशा जीजाबाई पर इस बात पर भरोसा रखते थे क्योंकि शिवाजी का पालन पोषण यदि वो कर रही हैं तो वो जो चाहे वो कर सकती हैं। उनके निर्णय में उनका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होता था। बस वो आते थे और देखते थे कि क्या चल रहा है, कोई आवश्यकता हो तो बताया जाए। लेकिन इधर माता जीजाबाई तो शिवाजी की गुरु बनकर पूरी हर तरफ से उनके साथ चलती थी। और यही नहीं बल्कि शिवाजी के जो मित्र थे, जो उनकी मित्र मंडली थी, जिसमें कि तानाजी मालसुरे और भी जो लोग थे, उनको भी जीजाबाई उनका भी पालन पोषण करती थी उसी भाव से। और उन्हें भी अपने पुत्र की तरह पाला और वही वात्सल्य उन्होंने उन पर भी बरसाया। ऐसे में सभी के लिए जीजा माता के रूप में जानी जाने लगी और सब उन्हें कहते थे कि मातोश्री जीजाबाई भोसले। और ऐसे में उन्होंने एक प्रकार से शिवाजी का निर्माण करना शुरू कर दिया। और एक दिन ऐसा भी आया कि जब शिवाजी बड़े होने लगे और तब उन्होंने उनको युद्ध में भेजना शुरू किया। इसके पहले वो कभी उन्हें युद्ध में नहीं भेजती थी, लेकिन हमेशा अपने राज्य के भ्रमण के लिए वो भेजती रहती थी कि ताकि जाएं और परिस्थितियों का अवलोकन करें, जिससे उन्हें पता चले कि वास्तव में इस महल में जितनी सुविधाएं हैं, जो भोजन उन्हें मिल रहा है, वो बाहर और लोगों को नहीं मिल रहा है। तो शिवाजी को वो हमेशा करके सिखाना चाहती थी। ये बात सत्य है कि शिवाजी को इस शिक्षा दीक्षा में बहुत बड़ा योगदान माँ जीजाबाई का था और तमाम गुरुओं को वो बुलाती, शिवाजी को सिखाती और शस्त्र का, अस्त्र का, राजनीति का हर प्रकार का ज्ञान वो स्वयं शिवाजी को देती रहती थी। तो ऐसे में आने वाली कोई भी युद्ध की रणनीति होती थी तो
तो शिवाजी की आदत थी कि वो माँ जीजा के पास जाते और उनसे अपने युद्धों के बारे में या आने वाले किसी भी योजना के बारे में वो उनसे हमेशा चर्चा करते रहते थे। लेकिन जीजाबाई एक ऐसी महिला थी जो ये सोचती थी कि जो उनकी पत्नियां हैं शिवाजी की, जिसमें कि सई बाई थी खासकर, उनको वो चाहती थी और सभी पत्नियों के विषय में ये वो जानना चाहती थी। शिवाजी को हमेशा कहती थी कि आपको अपनी पत्नियों की भी राय उतनी ही लेनी चाहिए जितनी कि आप मेरी लेते हो, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपनी पत्नी के पास रहते हैं तो हमें उनका जो साहचर्य के साथ जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसका भी आप एक प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसा कहते हैं कि अक्सर शिवाजी सई बाई के साथ गेम, एक खेल खेलते थे जिसे आज हम चेस कहते हैं। उसी तरह का एक खेल वो हमेशा सई बाई के साथ खेला करते थे, जिसमें वो हमेशा मुगल बादशाहों के बारे में चर्चा करते थे और सई बाई हमेशा उन्हें एक नई चाल के बारे में बताती रहती थी और वो साथ में ये भी कहती कि अगर आपको मेरी बात ठीक से ना समझ में आई हो तो आप मातोश्री से जाकर पूछ लें। ऐसे समय में शिवाजी के निर्माण में माँ जीजाबाई का सर्वश्रेष्ठ योगदान होता रहा। अब शिवाजी धीरे धीरे बड़े हो रहे थे तो उन्हें लगा कि अब इन्हें महल से बाहर निकालना चाहिए। ऐसे में उन्होंने शिवाजी से कहा कि अब आप किले को जीतना शुरू करें। तो शिवाजी ने इस बात के लिए, वो शुरू में तो थोड़ा सा भयभीत हुए थे जब उन्हें पहला किला जीतने के लिए कहा गया, तो जीजाबाई ने स्वयं कहा कि अगर आप रायगढ़ का किला जीतकर नहीं ला सकते तो बताएं कि मैं स्वयं शस्त्र उठा लूंगी, और मुझे पता है कि अगर मैंने हथियार उठा लिए तो मैं किले को तो जीत कर ले ही आऊंगी। लेकिन शिवाजी ने माँ साहेब की अपनी ये बात मानी और वो किले को जीत कर लाए और ऐसे ये क्रम बढ़ता रहा और एक समय पर शिवाजी संपूर्ण किले को जीत करके बहुत सारे साम्राज्य यानी मराठा साम्राज्य की सुदृढ़ता में वो बहुत ही अधिक योग्यता जो थी उनको वो सिद्ध करने लगे। ऐसे में हम ये कहते हैं, अगर माँ की बात हो तो हम कहते, हम कैकेयी का भी नाम इसलिए लेते हैं आपके सामने क्योंकि वही ऐसी थी जिन्होंने राम को वो बना सकती थी, भले ही उसके लिए उन्हें अपयश क्यों ना सहना पड़ा हो। और राम जैसा जो कष्ट था वो आपको जीजाबाई के जीवन में भी दिख रहा होगा कि जो व्यक्तित्व बचपन से ही इतनी सारी कष्ट को उन्होंने सहा और अब यातना कुछ ज़्यादा ही बढ़ने वाली थी क्योंकि संभाजी की भी मृत्यु हो गई। इसी में एक युद्ध हुआ जिसमें संभाजी और शाहजी दोनों की मृत्यु हो गई। जीजाबाई बहुत ही ज़्यादा कष्ट के समय से गुजर रही थी। उनके इस कष्टकारी जो जीवन था उसके बारे में आप यही समझ सकते हैं, भगवान राम के उसी दृश्य से, उसी वेदना से जीजाबाई का भी जो कष्ट है, जो दुख है, वो बिल्कुल भी कम नहीं, जिसमें हम आपको ये उनके ऊपर ये ऐसा हम कह सकते हैं कि सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा। सहली सारी यातना पर कर्तव्य सर्वोपरि रखा, त्यागशील संकल्प को जिस तरह जीवित रखा, बोलो कहाँ तक सह सकोगे यदि राम सा संघर्ष हो। प्रभु श्री राम की तरह संघर्ष माँ जीजाबाई के भी जीवन में था। ये सत्य है कि भगवान थे, उनके जो कष्ट का जो एक ताकत है, जो उनकी कष्ट की सीमा है, उसको किसी भी व्यक्ति के जीवन से हम नहीं जोड़ सकते, लेकिन माँ जीजा का भी वैसा ही जीवन था, वैसी ही यातनाएं उन्होंने सही, लेकिन जो उनका संकल्प था, जो शील था, उसको वो उस समय भर पर भी उन्होंने बना कर रखा। भले ही पति की और पुत्र की मृत्यु ही क्यों न हो गई हो। शाहजी की मृत्यु के बाद, संभाजी की मृत्यु के बाद जीजाबाई बिल्कुल परेशान रहने लगी, बहुत दुखी रहने लगी, लेकिन उस समय भी उनका जो कर्तव्य था शिवाजी के प्रति, उन्होंने उस कर्तव्य को हमेशा मशाल की तरह प्रज्वलित रखा। ऐसे में वो सती होना चाहती थी, लेकिन शिवाजी के आग्रह पर, उनकी विनती पर
वो मान गई, क्योंकि शिवाजी का कहना था कि यदि पिता तो अब नहीं है, भाई भी नहीं है, अगर माँ साहेब को भी कुछ हो गया तो हमारा वो संकल्प अधूरा रह जाएगा, क्योंकि अभी भी मराठा साम्राज्य का निर्माण पूरी तरीके से नहीं हो सका था। ऐसे में वो धीरे धीरे अपने जो उनका दुख तकलीफ थी और जो खोया हुआ साहस था उसको पुनः जो है जीजाबाई ने समेटना शुरू किया और शिवाजी के लिए एक फिर से नया मार्ग का उन्होंने मार्ग पे जो एक साहस है उसको फिर से वो बिछाने लगी और शिवाजी और भी ताकत के साथ युद्ध पर लड़ने जाते, क्योंकि उनके जो भाई और जो पिता की मृत्यु हुई थी वो अफजल खान की कारण हुई थी, उसी से युद्ध करते वक्त हुई थी। और कहते भी हैं कि अफजल खान और शिवाजी का जो प्रसिद्ध वृत्तांत है, जब बारी आती है अफजल खान से लड़ने के लिए और शिवाजी को जब जाना होता है तो वो माँ जीजा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब तो ये युद्ध उन्हें लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अब ये बदला उन्हें लेना था अपने पिता का और अपने भाई की मृत्यु का। लेकिन बात सिर्फ भाई और पिता की नहीं थी, बात पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य की थी। अफजल खान को मारना शिवाजी के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर वो उसे नहीं मारते तो अपने जो मराठा साम्राज्य था उसका एक प्रकार से ताकत उसे वो नहीं दे पाते। और यही हुआ, उनको जब वो अफजल खान से मिलने वाले थे तो जीजाबाई के कहने पर ही, उनके बताए हुए मार्ग पर ही उन्होंने वो सारे जो हथियार थे उसका उन्होंने प्रयोग किया था। क्योंकि शिवाजी की जो हाइट है, जो उनकी लंबाई थी, वो बहुत ज़्यादा नहीं थी अफजल खान के सामने। ऐसे में जीजा माता ने भी उनसे यही कहा कि जब आप अफजल खान से लड़ने के लिए जा रहे हैं तो आपको उन पर पूरी तरीके से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अफजल खान ने शिवाजी के सामने एक शर्त रख दी थी कि बिना हथियार के आना है, क्योंकि हम सभी बातचीत करने के लिए यहाँ बैठे हैं। लेकिन माता जीजाबाई को ये वो दूरदर्शी थी, उन्हें ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा होगा नहीं, पर फिर भी उन्हें पता था कि उनके पति नहीं है, एक बेटे संभाजी भी नहीं है। लेकिन उसके बाद भी उनको मन में ये भाव था कि शिवाजी जा तो रहे अफजल खान से मिलने, कहीं ऐसा ना हो कि ये वापस ना आए। लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी जो भावना थी उसको पूरी अच्छे तरीके से समेटा और शिवाजी को जाने का आशीर्वाद दिया, और जिसमें उन्होंने बताया कि शत्रु को अगर ज़रूरत हो तो छल से भी मारने में कोई हमें पाप नहीं लगने वाला, क्योंकि शत्रु भी अगर हमारा ऐसा ही है तो उसे मारना है बस, किसी भी प्रकार से, साम दाम दंड भेद हर प्रकार से हमें शत्रु पर विजय प्राप्त करनी है। शिवाजी माँ साहेब जीजाबाई का आशीर्वाद लेके अफजल खान को से मिलने भी जाते हैं, और आगे घटना का वृत्तांत ये भी है कि वो उसकी हत्या भी शिवाजी करके वहाँ से आते हैं। ऐसे समय में समय धीरे धीरे बढ़ता गया और जीजाबाई की उम्र भी बढ़ने लगी। इधर शिवाजी का जो ऐसा वो दिन आ गया था जब मराठा साम्राज्य एक सूत्र में बंध गया था और समय आ गया था कि शिवाजी का राज्याभिषेक किया जाए छत्रपति शिवाजी के रूप में। शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ। माता जीजाबाई राज्याभिषेक के थोड़े दिनों बाद ही उनकी भी मृत्यु हो जाती है। जीजाबाई काफ़ी लंबे समय तक जीवित रही और अपने पति की मृत्यु के 10 वर्षों के बाद तक भी उनका हाथ शिवाजी के सर पर बना रहा। इतनी ताकतवर महिला, इतनी ताकतवर माँ जिस साम्राज्य में हो, जिस देश में हो, वहाँ के बच्चे को शिवाजी तो बनना ही था। आपने कैसे देखा कि शिवाजी जो कि एक मात्र बालक था, अबोध बालक, उसे माँ जीजाबाई ने एक छत्रपति शिवाजी बना दिया। और आज भी शिवाजी का नाम लेने से पहले सभी लोग जीजा माता को भी पूरी अच्छे तरीके से याद करते हैं और उतने ही सम्मानित तरीके से याद करते हैं जैसे कि एक माँ को याद किया जाना चाहिए। स्त्री का इतना ताकतवर, इतना शक्तिशाली स्वरूप भी हमारे समाज में है, हमारे देश में है। इसके लिए हमारा इतिहास बहुत ही गौरव करता होगा कि हमारे
गोद में जीजाबाई नाम की एक नायिका भी है। और आपको उनके पूरे वृत्तांत को मैंने सुनाया, जितना कि मुझसे बना। जीजाबाई का व्यक्तित्व तो बहुत ही महान है, उनको थोड़े समय में शब्दों में समेटना किसी के भी बस की बात नहीं है। उनका जो गौरवमयी जीवन और बहुत ही कष्टकारी जो जीवन था जीजाबाई का, उसको महसूस करना तो दूर, हम उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि किन परिस्थितियों में उन्होंने अपने बेटे को अकेले ही पाला। और शिवाजी को के कारण, मतलब ऐसा आप जीजाबाई से सोच सकते हो कि आज वर्तमान में जो एक नया कंसेप्ट चला हुआ है सिंगल मदर का, जिसमें माँ अकेले ही अपने बच्चे का पालन पोषण करती है। और ऐसी शब्दावली, कोई ये ज़रूरी नहीं है, सिंगल मदर का मतलब ये नहीं होता कि पिता नहीं है, या कोई भी ऐसी परिस्थिति बन सकती है जब माँ अपने बच्चे का पालन पोषण अकेले करती हो, चाहे उसका पति साथ में हो या ना हो सकता है कि उसने तलाक ले लिया हो सकता है कि वो अकेले अपने बच्चे का पालन पोषण करती हो। किसी भी परिस्थिति बस अगर कोई भी माँ अकेले बच्चे को पाल रही है तो वो सिंगल मदर ही कहलाती है। आज का वर्तमान में यही एक उसको अवधारणा दी गई है। तो ऐसे में सभी माताओं को उनसे सीखना चाहिए कि माता जीजाबाई ने अकेले ही शिवाजी का निर्माण किया था। इसमें शाह जी का बहुत ही कम योगदान था, क्योंकि वो बहुत दूर रहते थे, हमेशा आ ही नहीं पाते थे। उनका कि शिवाजी को शायद खुद भी वो अपना पूरा समय नहीं दे पाते थे, तो जीजा माता ने अकेले शिवाजी को शिवाजी महाराज बना दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज, जो कि किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। उनका नाम ही लेना काफ़ी है। आज भी पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य शिवाजी के नाम से जाना जाता है। उसके वो संस्थापक बने और माँ जीजाबाई का जो स्वप्न था उसे शिवाजी ने पूरा किया। आज इसी मंच पर मैं आपको बहुत सी महिलाओं के बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन हमारा ये जो मंच है बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है, क्योंकि आज यहाँ पर माँ का ऐसा सुंदर और ऐसा शक्तिशाली स्वरूप हमारे सामने आया कि एक माँ अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है। यानी माँ का मतलब ये है कि स्त्री अपने पूर्ण स्वरूप में पहुँचती ही तब है जब वो माँ बनती है। और एक माता को आपने लड़ते हुए देखा था जब मैंने आपको नायकी देवी सोलंकी के बारे में बताया था कि एक माँ किस प्रकार से युद्ध कर रही है। और यहाँ पर जीजाबाई ने भले ही हथियार ना उठाए हो, कोई युद्ध ना किया हो, लेकिन अपने जीवन से, अपने जीवन की विपरीत परिस्थितियों से लड़ना भी किसी युद्ध से कम नहीं होता। जब पग पग पर वेदनाएं हो, कष्ट हो, हर दिन एक चुनौती की तरह हो, और ऐसे में एक स्वप्न को जीवित रखना, एक संकल्प को पूरा करना और एक मराठा साम्राज्य की जो परिकल्पना थी उसको उन्होंने साकार कर दिया, उसको जीवंत कर दिया। सिर्फ और सिर्फ एक माँ के होने पर शिवाजी जैसे तमाम लोग पैदा हो गए और शिवाजी उनके एक छत्राधिकारी बन गए। पूरा का पूरा मराठा सरदार, मराठा साम्राज्य सिर्फ और सिर्फ जीजाबाई की मानस समाज था। आप मैं ये अगर कहूँ कि शिवाजी का ही नहीं अपितु पूरे के पूरे मराठा साम्राज्य का निर्माण माँ जीजाबाई ने अपने हाथों से किया था, तो ये भी कोई छोटी बात नहीं होगी। और जीजाबाई, ये सच है कि आज भी भारत में, आज भी हमारे देश में हर बच्चा शिवाजी बन सकता है, लेकिन उसके लिए पहली शर्त ये है कि उसकी माता को जीजाबाई बनना पड़ेगा। जिसकी माँ जीजाबाई जैसी होगी उसके बच्चे को शिवाजी बनने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आज परिस्थितियाँ कुछ अलग हैं, क्योंकि हमारा जो आज का समय है वहाँ टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है, सूचनाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं और लोग इतने आधुनिक हो गए हैं कि हर हाथ में मोबाइल होती है। आज भी आप देखेंगे कि माताओं का, हमारे घरों में जो हमारी महिलाएं हैं उनका अधिकतर समय मोबाइल के पीछे बर्बाद हो जाता है। वो अपना सारा समय इधर उधर निकाल देती हैं, कभी घर के कामों में लगी रह जाती हैं, कभी आने जाने वाले लोगों की सेवा करती रह जाती हैं,
और कभी कुछ न कुछ ऐसा करती रहती हैं कि अपने बच्चे पर वो ध्यान नहीं दे पाती, जिसके कारण बच्चे की समझदारी की जो उम्र है बहुत जल्दी निकल जाती है देखते ही देखते। और ऐसे में आज की जो दौड़ है, जो आधुनिकता की दौड़ है, जब खूब सारी विज्ञान अपने चरम स्तर पर हो, तो एक माँ को बहुत ही होशियारी से काम लेना चाहिए कि वो पुनः स्वयं भी पुस्तकों की ओर लौटे और अपने महापुरुषों की कहानियों को खुद भी पढ़े और अपने बच्चे को भी पढ़ाए। तभी जाकर कोई भी माँ अपने बेटे को शिवाजी बना सकती है, लेकिन उसके पहले उन्हें स्वयं माँ जीजाबाई बनना पड़ेगा। कुछ नहीं तो जीजाबाई का थोड़ा सा अंश ही अगर हमारे समाज में माताओं के अंदर, स्त्रियों के अंदर आ जाए, तो आने वाले समाज में माँ को कभी भी कमज़ोर समझना किसी के भी लिए बहुत आसान नहीं होगा, क्योंकि माँ तो शब्द ही अपने आप में बहुत ताकतवर है। इसके लिए अगर जीजाबाई जैसा व्यक्तित्व हो जाए तो माँ को भगवान से भी बहुत ऊंचा दर्जा दे दिया जाए, वैसे भी वो प्राप्त है। लेकिन अगर जीजाबाई जैसा व्यक्तित्व बन जाए तो बच्चा तो शिवाजी बन ही जाएगा। मैंने आपको इसी मंच पर बहुत से महिलाओं की कहानियाँ भी सुनाई हैं, जिसमें आपने देखा मैत्रेयी को देखा, लोपामुद्रा को देखा, जिनको आपने देखा कि वो किस प्रकार से अपने ज्ञान को बढ़ाती है, समाज की सेवा करती हैं, अपने ज्ञान से वेदों की रचना करती है, ऋचाओं के श्लोकों की वो रचना करती है। फिर आपको मैंने प्रभावती गुप्त के विषय में बताया था, जहाँ राजमाता के रूप में बैठती हैं सिंहासन पर। फिर आपको मैंने नायकी देवी के बारे में बताया था, जो कि युद्ध लड़ती है गोरी के खिलाफ। आपने फिर रजिया सुल्तान को देखा था कि वो बेटी किस प्रकार से शासक बनती है, स्वयं को स्त्री नहीं बल्कि राजा कहती है, रानी नहीं बल्कि राजा कहलवाना अधिक पसंद करती है। आपने इसी क्रम में कई लोगों को देखा। आपको मैंने मीराबाई से मिलवाया था, रुद्रम्मा देवी से मिलवाया था। मीराबाई के बारे में भी मैंने आपको बताया था किस प्रकार स्त्री का पराकाष्ठा एक भक्त का होना हमारे लिए, वो भी स्त्री रूप में, बड़े ही गौरव की बात है। और फिर आपको मैंने आज जीजाबाई के बारे में बताया, जिनका माँ का व्यक्तित्व, उन्होंने एक माता को ही, उन्होंने माता शब्द को ही उन्होंने बहुत ही अपने कर्मों से सुंदर बना दिया। और ऐसा अगर कहा जाए कि माँ स्वयं विष्णु स्वरूप है, वो निर्माण करती है अपने बच्चे के, सिर्फ मांस के लोथड़े को बच्चा बनाना ही नहीं, बल्कि एक मिट्टी को महाराज बना देना। एक मूर्ति को तो हम सभी समझते हैं, हमने सुंदर मूर्तियाँ देखी होंगी, लेकिन माँ ही ऐसी मूर्तिकार होती है जो जैसी मूर्ति चाहे वैसी बना सकती है। और हमारे भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सभी माताएं उतनी ही वंदनीय हैं। सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि उनकी श्रेणी में उन्हें जीजाबाई, जीजा रानी साहेब जैसी महिला का नाम माँ के रूप में लिया जाता है और हमेशा याद किया जाता है। तो आज मैंने आपको बताया शिवाजी की माता जीजाबाई के बारे में। तो आपको मैंने कितना कुछ बता दिया, आप उन्हें देखिएगा। और मैं तो अपनी उनकी जो संस्मरण या जो कहानी थी जीजाबाई की, वो तो मैं आपके सामने लेकर आई, उनको हमने बताया, उनकी जितना बन पड़ा उन्हें मैंने आपको उनके बारे में उतना बताया। तो अब हम चलते हैं अपनी वही पुरानी जो हमारी लाइन है, ताकतवर और शक्तिशाली लाइन, कि सब अपना नज़रिया पास रखो, हम अपना नज़रिया रखते हैं। इसी लाइन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आपको छोड़कर जाती हूँ जीजाबाई की कुछ तस्वीरों के साथ। उन तस्वीरों को देखिए और हमेशा ये कोशिश करते रहना चाहिए हमें, हमारी समाज की सभी स्त्रियों को, कि अगर माँ बनना हो तो जीजाबाई जैसा बने, तभी अपने संतान को वो ताकतवर बना सकती हैं। और एक माँ के लिए वो अपने आप में पूरी है, उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है, अपने आप में वो संपूर्ण है, संपूर्ण स्त्री है। वो अकेले ही अपने बेटे को या अपने बेटी को पाल सकती है और बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर बिठा सकती है। तो आज ये जो शो है ये तो समाप्त होता है, तो आप देखते रहिए जीजाबाई की कुछ झलकियाँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
पार के और कोई दीवार नहीं है। सोच से ज्यादा हथियारों में और बड़ा हथियार नहीं है। हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है। मंजिल तक सोच के आए हैं, बोले जो होना होता है। एक सोच पे है मीनार बना, एक सोच पे है मीनार बना। वो सोच संभाल भी सकते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। सब अपने नजरिए पास रखो, हम अपना नजरिया रखते हैं। अपने नजरिए पास रखो।